हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया कनाडा के रिलेशन न्यूज़ में है। ठीक है, तो इंडिया कनाडा के रिलेशन में हो क्या रहा है। देखिए, निज़ार की डेथ हो गई है और जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू है ना, इनको मतलब जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इस चीज़ का। और अमेरिका पर फिर लास्ट में पता चलता है, जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है, जब निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया जाता है, तो ये बताता है कि वो जिसने मारा था उसको, निज़ार को, उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है, अमेरिका का एफबीआई एजेंट है। ठीक है, मतलब अमेरिका के एफबीआई एजेंट ने मारा है, ना कि इन्होंने मारा है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है विकास यादव जो है, अमेरिका ने इनका पूरा पोस्टर लगवा दिया हर जगह, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, कि मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं पुलिस पीछे पड़ के विकास यादव को ढूंढ रही है। और ये जो है इंडिया के रॉ एजेंट भी रह चुके हैं, लेकिन थे ये, तो फिर इनको दिल्ली पुलिस के ये हिरासत में रह रहे थे विकास गुप्ता। फिर कनाडा और अमेरिका जो है ना, दोनों ही इंडिया के ख़िलाफ़ हैं। और ईरान, इराक, सीरिया, यमन, ओमान, वियतनाम, इन सब पे भी ये लोग कनाडा और अमेरिका वाले बहुत उनका बुरा हशर कर रहे हैं। इन पे हमेशा बम गिरा रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहा है। अभी जैसे आप देख ही रहे हैं, इराक, इज़राइल, ईरान, इन सब में कितना बुरा हाल चल रहा है। और वियतनाम में तो 27 करोड़ बम गिरा दिया गया। सोचिए कितना मतलब अमेरिका क्रूअल है। और यूरोप जो है, यूरोप भी हम समझते हैं, ज़्यादातर देश समझता है कि यूरोप एक ऐसी कंट्री है जो साथ देता है, लेकिन यूरोप भी उसकी असलियत देख सकते हैं आप, वो हमारा असली दुश्मन है। जो कनाडा का प्रेसिडेंट है वो भारतीय राजदूत को कह रहा है अरेस्ट करने के लिए, लेकिन जो लॉ है वो कहता है कि आप कभी भी किसी भी दूसरे कंट्री के एम्बेसडर को, राजदूत को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन कनाडा का प्रेसिडेंट कह रहा है कि अरेस्ट करेंगे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो कर ही नहीं सकता एज़ पर द लॉ। तो फिर एक वीएनएस संधि, एक ट्रिटी साइन होती है। क्यों? ताकि ये जो मामला है कि इंडियन एम्बेसडर को गिरफ्तार ना किया जाए। एंड कनाडा के इलेक्शंस होने वाले, इसीलिए सारा मामला उठाया जा रहा है, ताकि इसका फ़ायदा उठा के वोट या सीट्स इकट्ठी की जा सके पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। और आपको जान के एक और एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए कि 2013 में भी एक ऐसा ही सीन हुआ था। कौन सा? इंडियन एम्बेसडर, भारतीय राजदूत वाला। तो 2013 में भी दिव्यानी खोबरा के साथ, वो भी इंडियन राजदूत थी, उनको अरेस्ट भी कर लिया था। तो ये सिमिलर केस 2013 में हुआ था और अब 2024 में हो रहा है। एंड अभी कारण है कनाडा का इलेक्शन। और ईरान का सीरिया में आप कह सकते हैं इज़राइल ने एक बम गिरा दिया था। इज़राइल ने ईरान का कितना बुरा हाल किया तो सबको ही पता है। सीरिया में बम गिरा दिया है और बहुत बुरा हाल चल रहा है वहाँ पे, पूरा युद्ध का माहौल है। कैसे बहुत बुरे सर्कमस्टांसेस से लोग गुजर रहे हैं, कितने लोगों का नुकसान हो गया। जैसे आपने देखा, हिजबुल्लाह संघ ऑर्गेनाइजेशन के भी मेन लीडर को मार दिया उन लोगों ने, है ना। और इसके अलावा जो 5 आई ग्रुप बनाया है इन कंट्रीज़ ने मिलके, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ब्रिटेन, तो ये कंट्रीज़ जो है ये मिलके इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, ताकि ये क्या करें, ये सारा सीन चल रहा है निज़ार की डेथ वाला, इस चीज़ को दबा सके एंड अपना इलेक्शन में अपना डोमिनेंस बना के रखे और अपना फ़ायदा उठाए। इसके अलावा जो वहाँ पे कनाडा के अंदर क्रिश्चियनिटी है वो 53% लोग हैं, क्रिश्चियन फॉलो करने वाले। हिंदू 2.5% है, सिख 2% है, मुस्लिम 5% लोग हैं। और अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो टोटल आबादी कनाडा में जो है, इन सब लोगों की जो इंडियन पॉपुलेशन है 4 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा खासा मात्रा में वोट है हम इंडियंस के हाथ में भी, जो रहते हैं कनाडा में। इसके अलावा टोटल सीट्स जो है कनाडा के जो पार्लियामेंट में होगा वो 338 सीट्स हैं। ठीक है ना। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें अपना दबाव चल रहा है, जैसे कि इलेक्शंस में चलता ही है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के टाइम, कि भाई कौन जीतेगा, सब एक दूसरे को ये कर रहे हैं। तो जस्टिन ब्रूडो जो है अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं टू विन दिस इलेक्शन, और इसीलिए तो इन्होंने सारा ही खेल खेला है कि अभी ये मुद्दा उठाना, जो कि कोई मतलब भी नहीं था। और एक और चीज़ है कि हमारी इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ही आप कह सकते हैं इतना लेवल अप नहीं है, ना सोचने में और ना ही इंटरव्यू पॉडकास्ट करने में। जो अमेरिका की मीडिया है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, उनका जो भी है ना, मतलब उनके न्यूज़ को सब एक्सेप्ट भी करते हैं। तो वो लोग झूठी ये
अफ़वाह फैला दिया उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे कि जो भारतीय राजदूत हैं उनको अमेरिका वालों ने, कनाडा वालों ने निकाला है, लेकिन असल में हमारी कंट्री ने उसको बुलाया है पूरे रिस्पेक्ट के साथ। पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनको बेइज्जत करके निकाला है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। लेकिन अफ़सोस हमारी इंडियन मीडिया इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं हमारी। ये बस ये छोटे-मोटे आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या कहना है, ये सब ही कर सकते हैं, लेकिन जो जहाँ पे नॉलेज की ज़रूरत है, आवर मीडिया इज़ नॉट दैट गुड। तो चाइना, इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका जो है चाइना का यूज़ करता है इंडिया के अगेंस्ट, और इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करता है पाकिस्तान को। तो मतलब अमेरिका को जहाँ से फ़ायदा, वो अपना मतलब ही देखता है, कभी भी अपने रिलेशन को चेंज कर सकता है, वो इतना गिरा हुआ कंट्री है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इंडिया के ख़िलाफ़ हमेशा पाकिस्तान को यूज़ करता रहा है, और चाइना के ख़िलाफ़ हमेशा इंडिया को। जस्टिन ट्रूडो जो हैं एक पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे बहुत मेन है, वो एक मेन लीडर हैं। तो और इसके अलावा कंज़र्वेटिव पार्टी, इन दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिशन है। चांसेस हैं कि दोनों ही जीत जाएँ। मतलब इन दोनों के जीतने के चांसेस बाकी पार्टी से ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, तो ये हमारी रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज़ ने मिलके, ब्राज़ील, एक संगठन किया है। जैसे कि उन्होंने 5 आई ग्रुप किया अमेरिका वालों ने, वैसे ब्रिक्स किया है इंडिया वालों ने। तो ये कंट्रीज़ को आज के टाइम पे हम देखें तो ये ब्रिक्स जो है इसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, वेयरएज़ G7 जो इनका ग्रुप है अमेरिका के साइड का, उनका थोड़ा इम्पोर्टेंस घट रहा है। तो अभी फ़ायदा उठाया जा सकता है ब्रिक्स द्वारा कि G7 को आप कंट्रोल करें, क्योंकि देखिए जहाँ ब्रिक्स का लेवल अप हो रहा है वहीं पे G7 का डाउन हो रहा है। तो वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट कि हम अमेरिका जैसे कंट्री से दबे ना और अपनी आवाज़ बुलंद करें। और अभी डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सारा ये केस पलट ही देंगे, और देखिए फिर क्या फ़ैसला वो लेते हैं। और अमेरिका लीड कर रहा है G7 को, वेयरएज़ ब्रिक्स में चाइना लीड कर रहा है। तो ये चल रहा है आपका इंडिया कनाडा का रिलेशन, और अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन चल रहा है, मेन फोकस है कनाडा के इलेक्शन पे। देखिए कौन जीतता है। जस्टिन ट्रूडो तो अपना पूरी ताकत लगा देंगे, एंड यस, और निज़ार का डेथ पूरे लाइमलाइट में है ही। और हमारी मीडिया, इंडियन मीडिया उतनी कैपेबल है नहीं कि जो ये लोग गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं अमेरिका वाले कि हमने इनको धक्का मार के निकाला है, पर ये तो बिल्कुल सच है नहीं। पर अफसोस हम कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय बैठ के देखने के। पर कोई नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आवाज़ उठाएंगे भी, कोई ना कोई तरीका तो निकल ही जाएगा। ढूंढने पे तो भगवान भी मिलते हैं, तो ये तो सिर्फ मीडिया को अपना दिखाना है तो दिखा देंगे। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।